नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस क्लास में। आज हम ईवीएस से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह यूपीटीएटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इसे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कितना आप बना रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको जैवमंडल कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है जिसके कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ये सब कभी ना कभी इसका सबका लिमिट है जो इतना इतना समय तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का केजी प्रेसले ने किया था। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूर्य जो हो जाएगा इसका। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो होता में प्रथम स्तर पर कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी उत्पाद हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है? तो इसमें से कौन सा अजैविक घटक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का तापमान। डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पारिस्थितिक पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हेक्ले। भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कौन कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए रामदेव मिर्च को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक डीसीए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? लिंडमैन का 10% का नियम किससे संबंध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का यूकेलिप्टस सफेदा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिद्ध या अपघटक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए वाल्टर जी रोसेन। क्वेश्चन में 18 में क्या है? जल चक्र को नियंत्रण करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जंगल। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भू भाग पर वन होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी 33%। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन है जिसका खत्म हो सकता है? इसका से कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम। वनों की कटाई का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का मृदा अपरदन। विश्व में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में किस क्षेत्र वन क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी रूस में। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्रोव वन और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जल संरक्षण की खादिन और टांका विधि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी राजस्थान। जनसंख्या की वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। जनसंख्या वृद्धि में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? संसाधनों की कमी होता है, प्रदूषण में कमी होता है, वनों की कटाई होता है, तो ये सभी का प्रभाव पड़ता है वृद्धि होने से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ध्वनि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल में। कितने डेसिबल में कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक
कारक मानी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 80 डेसिबल से अधिक। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है इसमें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। वाहनों से निकलने वाले सबसे जहरीली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का? कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का? सी कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इकाई क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन जो होता है इससे मेजर किया जाता है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? बी अम्ल वर्षा जो होता है। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? ताजमहल का वट से पीले होने लगता है। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2 और NO2। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल की प्रदूषण। जापान में मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में मिलने से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाता है 38 का? पारा मीनामाता रोग। इटाई इटाई रोग के किस धातु के प्रदूषण से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? डी कैडमियम। जल में नाइट्रेट की अधिकांश बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 का? डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CNG का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? LPG में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन एथिल मरकप्टन। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? समांग समांग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? स्मॉग प्लस फॉग। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? चेरनोबिल परमाणु आपदा आपदा 1986 किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन में। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का? 1974 में। भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1986 में। किस गैस को दम घुटू गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 49 का? कार्बन मोनोऑक्साइड को। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? ये पॉलीमर इंक से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त कैंसर का खतरा किस प्रदूषण से सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 51 का? रेडियोधर्मी प्रदूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुरक्षित ध्वनि का स्तर कितना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 का? 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 53 का? सी पश्चिम बंगाल में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? मृदा प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का? रासायनिक खाद्य और कीटनाशक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का? ये हो जाएगा ऑप्शन रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीन जो होता है 3R का अर्थ होता है फॉर्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरण अपशिष्ट है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का? सब्जियों के छिलका।
ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से कौन सा विषैली गैस निकलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का डाइऑक्सिन। अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 59 का सी भस्मीकरण। केचुए की मदद से तैयार की जाने वाले खाद्य को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का वर्मी कंपोस्ट। ई कचरा में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कंप्यूटर या मोबाइल। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र के नीचे भूकंप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर ए। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का प्रधानमंत्री होता है। भारत में सर्वाधिक भूस्खलन किस क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का हिमालय के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक भूस्खलन होता है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का बी जलीय। भारत में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सी असम और बिहार जो है सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं बाढ़ से। चक्रवात के केंद्र में वायु दाब कैसा होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 69 का बी निम्न होता है। फुकुशिमा परमाणु आपदा 2011 किस देश में हुए थे? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जापान में। डस्टबिन में हरे रंग का उपयोग किस प्रकार के कचरे के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीला कचरा जैविक। नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूखा कचरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? कोसी नदी को किस राज्य का शोक नदी कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिहार। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। वैश्विक तापमान के कारण समुद्र के जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का जल स्तर बढ़ रहा है। चिपको आंदोलन 1973 के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा था। ऑप्शन नंबर बी। चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का अप्पिको आंदोलन जो था इसी के तर्ज पर चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य रूप से कौन सा जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 79 का मेधा पाटकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 80 का राजेंद्र प्रसाद को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलाश सांखला। वन महोत्सव के जनक कौन है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 83 का बी एम मुनि को कहा जाता है, जनक है। बी एम मुनि वन महोत्सव का जनक है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 84 का टायल पुरस्कार जो है ये है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का WHO द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ए हो जाएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में।
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 87 का बी, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 का 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 का 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का सी, 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 का ए हो जाएगा, 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व आंध्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी को विश्व आंध्र दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर तक क्या क्या होता है? वन जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। वन महोत्सव किस महीना में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का बी, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नैरोबी, केन्या में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप बताइएगा कितना मार्क्स आपको आया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आरपीएसएस क्लासेस, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।